नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हमने कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए और आपकी पढ़ाई को निरंतर चालू रखने के लिए ऑनलाइन ये कोचिंग परफेक्ट ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस चालू किए ताकि बच्चों की पढ़ाई है वो बाधित न हो। ठीक है, उसके लिए आज हम इंग्लिश का एक जनरल इंग्लिश होती है उसका अध्ययन है वो करेंगे ताकि सभी बच्चों के वो 3rd क्लास से लेकर के 10th 12th क्लास तक के बच्चों के वो चीजें वो काम आएगी और कोई कंपटीशन के एग्जाम भी कर रहा है तो उसके भी ये काम में आएगी। तो सबसे पहले अपन ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक शुरू करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो क्या है ग्रामर का एक बेस है ये। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्यों का समूह है। जैसे 2 या 3 जो भी सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस के एक कलेक्शन को अपन क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो बोलते हैं। अब इस स्पीच के कई पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग पार्ट्स वो अपन पढ़ेंगे। जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन, इस प्रकार से 8 टाइप्स होते हैं और कुछ अदर पार्ट्स भी वो इसके होते हैं। तो उन पार्ट्स को वो अपन एक एक करके वो अध्ययन करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले आपको इसका पहला पार्ट है नाउन, उसके बारे में वो मैं बताता हूं। तो सबसे पहला पार्ट है नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। देखिए परिभाषा क्या होती है इसकी डेफिनेशन? नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेसेस, ईटीसी। यानी कि कोई भी ऐसी व्यक्ति, वस्तु, दिशा, ज्ञान, भाव आदि के नाम को अपन क्या कहते हैं? नाउन है वो कहते हैं, संज्ञा है वो कहते हैं। और एक साधारण से शब्दों में अगर अपन देखना चाहें तो कोई भी ऐसी चीज जिसका क्या हो, नाम हो, वो क्या कहलाता है? नाउन है वो कहलाता है। जैसे भाई ये डस्टर है, इसका एक नाम है तो ये नाउन है। ये दीवार है, इसका एक नाम है तो ये क्या है? नाउन है। यानी कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज जिसका क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए, वही क्या है? नाउन है। और मेरे हिसाब से दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसका कोई नाम नहीं हो। जो भी चीज ऐसी भी कोई चीज दिख जाए आपको जिसका नाम होता है, वो क्या होती है? नाउन है वो होती है। अब हम इसके पार्ट्स है, पार्ट्स के बारे में है वो पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ नाउन है, पार्ट्स ऑफ नाउन या टाइप्स ऑफ नाउन भी अपन कह सकते हैं। पार्ट्स या टाइप्स ऑफ नाउन। तो पार्ट्स ऑफ या टाइप्स ऑफ नाउन के अंदर सबसे पहला प्रकार आता है प्रॉपर नाउन। हिंदी में इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन। अब इन सारे नाउन का अपन एक एक करके वो अध्ययन है वो करेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है नेम ऑफ
नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स, नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स, प्लेसेस, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक, कोई भी विशेष व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, जो क्या होनी चाहिए, अपने आप में विशेष होनी चाहिए, वही क्या होती है, प्रॉपर नाउन है, वो होता है। जैसे मैं कह दूं राम है, राम क्या है, एक स्पेसिफिक व्यक्ति का क्या है, नाम है। मीना है, मीना एक स्पेसिफिक लड़की है जिसका क्या है, एक नाम है, वो क्या होती है, स्पेसिफिक नाउन या प्रॉपर नाउन है, वो अपन उसको कह सकते हैं। जैसे चूरू है, चूरू क्या है, एक स्पेसिफिक सिटी है जिसका क्या है, एक नाम है। इंडिया है, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसी स्पेसिफिक चीज होनी चाहिए जिसका क्या होना चाहिए, नाम होता है, वो क्या होती है, प्रॉपर नाउन है, वो होता है। इसके बाद आता है दूसरा कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन के बाद दूसरा आता है कॉमन नाउन। जिसको बोलते हैं अपन जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन क्या होता है, नेम ऑफ स्पेसिफिक, देखिए क्या अपन इसको ये कह सकते हैं, नेम ऑफ क्लास, यानी कि कोई भी एक ऐसी क्या होनी चाहिए, क्लास होनी चाहिए, ठीक है। क्लास का मतलब क्या होता है, क्लास का मतलब है, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, कि जैसे बॉय, बॉय क्या है, एक क्लास है, ठीक है। कि जैसे मैं ये कह दूं भाई ये है सुरेश, ये है मुकेश, इनके अलग अलग नाम है, लेकिन मैं इनको एक समूह के रूप में या एक साथ क्या बोल सकता हूं, बॉय है वो, मैं इनको बोल सकता हूं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक कॉमन नाउन है, वो होता है। ऐसे ही अपन कह सकते हैं गर्ल है, कंट्री है, स्टेट है, तो ये सारे क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे अपन कंट्री कहते हैं कि भाई, जैसे मैंने ये कह दिया इंडिया है, तो इंडिया क्या है, इंडिया एक ये पर्सनल प्रोनाउन है, प्रॉपर प्रोनाउन है, लेकिन कंट्री के अंदर क्या हो गई, ग्रुप ऑफ क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। तो ये होता है एक कॉमन नाउन, ठीक है। तो आज मैं आपको ये दो पार्ट्स ही है वो पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, उस एग्जाम्पल के आंसर है वो आप मेरे को दोगे, और वो आंसर है वो मेरे को आप, मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9587260098, इन व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मेरे को जो भी मैं ना एग्जाम्पल दूं, उनके आंसर है वो आप मेरे को भेजोगे, ठीक है। और आप ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल को आप प्लीज एक बार सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास है वो इसकी सूचना है वो पहुंच जाए, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, उसके आंसर है वो आप मेरे को इन व्हाट्सएप नंबर के ऊपर है वो भेज देना, ठीक है।
ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। ताजमहल is a historical palace। historical building। ये जो मैं 4 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस के आंसर है वो आप मेरे को भेजोगे, और आंसर इस तरीके से भेजना है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने लिख लिया, इसके नीचे आप मेरे को नाउन लिख के और उसके आगे कौन कौन सा वर्ड है, जैसे मैं एक आपको बता देता हूं कि जैसे राम है, राम क्या है, इसके अंदर नाउन है, तो आप इसके आगे राम लिख करके वो इसका आंसर है वो दे देना। इस तरीके से आप इसके आंसर दे देना, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर है वो जरूर कर देना। थैंक यू।